हेलो दोस्तों, यूँ तो अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं और ये फिल्में और इनके निभाए गए किरदार आज तक लोगों को याद हैं। लेकिन उनकी साल 1988 में आई धमाकेदार एक्शन फिल्म शहंशाह कुछ ज़्यादा ही खास रही। ये उस समय अमिताभ बच्चन की आई कमबैक फिल्म थी जब उन्होंने 1984 से लेकर 1987 तक पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रखी थी और उस टाइम अमिताभ बच्चन 3 साल के लिए फिल्मों से बिल्कुल दूर हो गए थे। हालांकि इस दौरान उनकी 1 या 2 फिल्में तो रिलीज़ हुई, लेकिन ये फिल्में ने राजनीति में घुसने से पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो ऐसे में 3 साल के लंबे समय के बाद फिल्म शहंशाह उनके लिए और उनके फैंस के लिए बहुत ही खास थी। हालांकि उस समय कुछ राजनीति पार्टी इस फिल्म का विरोध कर रही थी। हालांकि अमिताभ बच्चन का राजनीति कैरियर काफ़ी अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत सी राजनीति पार्टी उनके विरोध में चली गई थी। अमिताभ बच्चन का नाम कुछ घोटालों से भी सीटा गया और उस समय काफ़ी लोग उनके विरोध में भी चले गए थे और ऐसे में उनकी फिल्म शहंशाह रिलीज होने के लिए तैयार थी। और उस समय कई राजनीति पार्टियां सिनेमा घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही थी। यहां तक कि अमिताभ बच्चन और फिल्म के मेकर्स को बोला गया था कि ये फिल्म वो रिलीज करेंगे तो वो सिनेमा घर को जला देंगे और उस टाइप की कई धमकियां अमिताभ बच्चन और फिल्म मेकर्स को मिल रही थी। ऐसे में अमिताभ बच्चन फिल्म मेकर्स डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि वो फिल्म रिलीज करे तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसे में अमिताभ बच्चन बाला साहब ठाकरे से मिले और अमिताभ बच्चन ने अपनी पूरी बात बताई। फिर बाला साहब ने अमिताभ बच्चन को कहा वो अपनी फिल्म बेफिक्र होकर रिलीज करें और उन्होंने कहा मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में उनकी फिल्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। तब जाकर फिल्म शहंशाह को 12 फरवरी 1988 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा हो गया था कि उनके सामने सारे एक्टर छोटे नजर आते थे। और शहंशाह के टाइम ये आलम था कि लोग सिनेमा घर के बाहर घंटों लाइन लगाकर खड़े हुआ करते थे। उस समय रिक्शे वाले, रेड़ी वाले, ठेले वाले अमिताभ बच्चन का स्वागत कर रहे थे कि उनका यंगरी यंग मैन वापस आ रहा है। यहाँ तक कि उस समय शीला टाकीज के बाहर टिकट लेने के लिए 20,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि आज तक भी रिकॉर्ड बना हुआ है कि किसी फिल्म को देखने के लिए इतने लोग इकट्ठे पहुंचे हों। फिल्म शहंशाह की एडवांस बुकिंग लगभग 2 हफ्ते पहले ही हाउसफुल हो चुकी थी। यानी अमिताभ बच्चन को लेकर उस टाइम लोगों के बीच इतनी दीवानगी थी कि जिस तरह लोग शोले और मुगले आजम के दौरान जो भीड़ देखने को मिली थी, वैसी भीड़ शहंशाह को भी लेकर देखने के लिए मिली थी। और लोगों को यह फिल्म इतनी पसंद आई थी कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन को शहंशाह के नाम से ही बुलाया जाने लगा था। ऐसे में हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ अनसुनी बातों के बारे में। इस फिल्म को टीनू आनंद ने डायरेक्ट किया था, जो इससे पहले भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म कालिया बना चुके थे। हालांकि अगर हम शहंशाह की बात करें तो इस मूवी के साथ एक मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की ही पत्नी जया बच्चन ने ही लिखी थी। और इस किरदार में दिन में पुलिसमैन और रात में एक्शन हीरो जो बनने का आइडिया है वो भी जया बच्चन का ही था। और फिल्म का प्रोडक्शन टीनू आनंद और उनके भाई बिट्टू आनंद ने किया था। हालांकि इस फिल्म को बनने में 5 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। दरअसल बात यह है कि 1983 में जब अमिताभ बच्चन कूली फिल्म में बिजी थे, उस समय टीनू आनंद ने इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को सुनाई थी और अमिताभ बच्चन इसमें काम करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। और इस फिल्म को लेकर टीनू आनंद काफ़ी उत्साहित भी थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहले श्रीदेवी को अप्रोच किया था। इससे पहले अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की आई फिल्म इंकलाब कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और ये सब देखते हुए श्रीदेवी की मां ये नहीं चाहती थी कि अगली फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आए। हालांकि आगे चलकर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की हमें आखिरी रास्ता और खुदा गवाह जैसी फिल्मों देखने को मिली थी, लेकिन उस समय श्रीदेवी के बाद डिम्पल कबाड़िया को अप्रोच किया गया था, जो उस समय अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी और टीनू आनंद ने उन्हें एडवांस में भी रुपए दे दिए थे।
फिल्म के 3 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे और बेंगलोर में इसका 15 दिनों तक शूट प्लान किया जा रहा था। इस फिल्म के सारे स्टार कास्ट और क्रू मेंबर लगभग रेडी थे, लेकिन फिल्म के 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन की तरफ से ये खबर आई कि अब इस फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे और टीनू आनंद ने फिल्म को लेकर सारी तैयारी कर ली थी और अमिताभ बच्चन की इस खबर ने उनका दिल तोड़ दिया था। ये बात है सन 1983 की और उससे ठीक 1 साल पहले 1982 को कूली फिल्म के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था, जब पुनीत सर का घूंसा उनके पेट में लगा था और उस हादसे में अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आए थे और पूरे देश में उनके लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे। जिसके ठीक होने के बाद उन्होंने कूली फिल्म कंप्लीट की थी। उसके बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम में फंसते नजर आए। दरअसल वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे जिसमें शरीर की पूरी मसल कमज़ोर पड़ जाती हैं और आदमी का दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। के चलते वह चाह करके भी किसी फिल्म में काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने उस टाइम पर शहंशाह मूवी छोड़ दी और अमिताभ ने टीनू आनंद से कहा इस फिल्म में वो जितेंद्र को ले लें। जिसके बाद टीनू आनंद जितेंद्र के पास गए और जितेंद्र को इसकी कहानी भी पसंद आई, लेकिन जितेंद्र ने इस फिल्म को मना कर दिया। उन्होंने टीनू आनंद से कहा इस फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी गई है और वो शायद इस रोल के साथ न्याय ना कर पाएँ, क्योंकि इस तरह के भारी भरकम डायलॉग और रोल अमिताभ बच्चन को ही शूट करेंगे। जिसके बाद टीनू आनंद बुरी तरीके टूट गए थे और धीरे धीरे 1 साल बीत जाने के बाद टीनू आनंद को लगने लगा था कि अब ये फिल्म नहीं बन पाएगी। इसके बाद टीनू आनंद फिर से अमिताभ बच्चन के पास गए और उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा आप इसमें काम करें, हम इस फिल्म की कहानी ही चेंज कर देंगे, यानी जो दिन में पुलिस वाले का रोल है वो किसी और एक्टर से करवा लेंगे और रात का रोल शहंशाह वाला आप कर लीजिएगा और सिर्फ 15 दिन में आपके सीन शूट कर लिए जाएंगे। जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ दिन बाद फिर से टीनू आनंद को अपने घर खाने के लिए बुलवाया और उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें 2 हीरो वाली कहानी नहीं होगी, जो आपने ओरिजिनल कहानी लिखी थी उस पर ही फिल्म बनेगी। और ये सुनते ही टीनू आनंद खुश हो गए थे, क्योंकि उनका शहंशाह वापस आ चुका था और उस समय डिम्पल काबाड़िया को इस फिल्म में अप्रोच किया गया था। उनकी जगह पर टीनू आनंद ने मीनाक्षी ससदारी को साइन कर लिया। हालांकि दोस्तों अमिताभ बच्चन की शहंशाह मूवी अमिताभ बच्चन के हर फैंस ने देखी होगी और अगर आप लोगों ने भी ये मूवी देखी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए कि हम आप के लिए ऐसी वीडियो और ला सके और आप तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।